बरसगीर के मुसलमानों पर क़यामत के माह साल। अल्ताफ़ हसन कुरैशी। मुही अल-दीन औरंगज़ेब आलमगीर की 1707 में वफ़ात के बाद मुग़लिया सल्तनत का शिराज़ा बिखरता गया। उदय, रुहीलखंड, दक्कन और मैसूर में नीम खुद मुख्तार नस्ल कायम हो गई। उन्हें एक दूसरे से लड़ाने का सिलसिला गैर मुल्की तिजारती कंपनियों ने बड़ी अयारी से तेज़ कर दिया। अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई ताकत के आगे रियासत मैसूर के हुक्मरां हैदर अली और टीपू सुल्तान बंद बांधने की ज़बरदस्त कोशिशें करते रहे, जिन्हें दरपर्दा फ्रांस की हिमायत हासिल थी। फ्रांस से खतरा महसूस करते हुए निज़ाम दक्कन ने अंग्रेज़ों से मदद तलब की। इस चपकलश में टीपू सुल्तान शिकस्त से दो चार हुआ और उसके बाद बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी जो जिन पिलिसी 1757 में नवाब सिराज अल-दौला को इसके सिपा सालार मीर जफर से साजबाज करके और इसे बदतरीन शिकस्त से दो चार करके पूरे बंगाल पर काबिज हो चुकी थी, ने 1857 में पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, जो ताजन बरतानिया की कॉलोनी करार पाया। 1857 की जिन आज़ादी में पुरजोश मुसलमानों के साथ अंग्रेजी गलबे के खिलाफ गैर मुस्लिम अनासिर भी शरीक थे। झांसी की रानी अपने इलाके में आज़ादी के मुतवालों की क़यादत कर रही थी, मगर शिकस्त का सारा इताब मुसलमानों पर गिरा। अंग्रेज़ों ने हुकूमत संभालते ही इन उलमा के सर कलम कर दिए, जिन्होंने उनके खिलाफ जिहाद के फतवे जारी किए थे। इनकी लाशें कई रोज़ दरख्तों से लटकी रहीं। अंग्रेज मुसन्निफ़ैन लिखते हैं कि पूरा नेहल शहर लाशों से अटा पड़ा था। कई महीनों तक ये आलम रहा कि कोई मुसलमान दहली में दाखिल नहीं हो सकता था। खासी बड़ी तादाद में उलमा और मुजाहिदीन कालापानी जलावतन कर दिए गए। अंग्रेज़ों ने हुकूमत मुसलमानों से छीनी थी, इसलिए उनकी सबसे बड़ी कोशिश उन्हें मुकम्मल तौर पर बेदस्त व पाकर देने की थी। इस मकसद के लिए हिंदुओं ने अपनी खिदमात पेश कर दी थी, जो हिंदुस्तान में भारी अक्सरियत में थे। चुनांचे बरतानवी हुकूमत ने मुसलमानों को जुल्म का निशाना बनाने और हिंदुओं को हर शोबे में आगे बढ़ाने की पॉलिसी इख्तियार की। मुस्लिम अशराफिया शेरवानी और पगड़ी को इपिन तहजीबी अलामत का दर्जा देती थी। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले इसका वकार ख़त्म किया और ये लिबास अपने चपरासियों और इर्दलियों के लिए मखसूस कर दिया। फिर हुक्म जारी हुआ कि ज़मीनों और जागीरों के मुसलमान मालिकान अपनी मलकियत के कागजात पेश करें। इससे पहले मलकियत के कागजात रखने का कोई बाकायदा निज़ाम ही नहीं था, चुनांचे वो बड़ी तादाद में ज़मीनों से बेदखल कर दिए गए। अंग्रेज़ हुकूमत ने मुसलमानों को मज़ीद ज़क पहुँचाने के लिए फ़ारसी ज़बान को सरकारी मामलात से बेदखल कर दिया और उसकी जगह अंग्रेज़ी को रिवाज दिया। इसके नतीजे में मुसलमान आला मनासिब से महरूम होते गए और सरकारी महकमों में उनका दाखिला बतदरीज महदूद हो गया। इसके बरक्स अंग्रेज़ हुक्मरानों की हिम्मत अफजाई से हिंदू सरकारी मुलाजमतों पर भी काबिज हो गए और माशी तरक्की के दरवाजे भी उन पर खुलते चले गए। मुसलमानों के लिए एक आबरूमंदाना जिंदगी बसर करना मुहाल होता गया। मरूफ बरतानवी मुसन्निफ सर विलियम हंटर ने अपनी तसनीफ द इंडियन में लिखा है कि 1871 में मुस्लिम अक्सरियती सूबे बंगाल के आल मनासिब पर हिंदू विराजमान थे, जबकि मुसलमानों के हिस्से में सिर्फ आल ओहदे आए थे। इसी तरह 1852 से 1861 के दरमियान कलकत्ता बार में 240 हिंदुस्तानी वकला रजिस्टर्ड हुए, इनमें सिर्फ एक मुसलमान था। तमाम सूबाई हाई कोर्ट्स में एक भी मुस्लिम जज नहीं था। इसके साथ साथ मुसलमानों पर फौजी खिदमात बजा लाने के दरवाजे भी बंद कर दिए गए, जो माजी में उनके रोजगार का सबसे बड़ा वासिला थी। बाज़ उलमा ने अंग्रेजी ज़बान सीखने के खिलाफ तवातुर से फतवे जारी किए और हिंदुस्तान को दीराल हर्ब भी करार दे दिया। इसका वाज़े मतलब यह था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद एक दीनी फरीज़ा है। इसके बरक्स हिंदू क़यादत अंग्रेज़ों को इपिन वफादारी का यकीन दिला चुकी थी और उनका निजात दहिंदा की हैसियत से खैर मकदम कर रही थी। इस बना पर हिंदू बड़ी हद तक पूरी सिविल इंतज़ामिया पर गलबा पा चुके थे। इस नई सूरत हाल में एक तरफ मुसलमानों और इंग्रज़ों के दरमियान फासले बहुत ज़्यादा बढ़ गए और दूसरी तरफ हिंदुओं और मुसलमानों के मफादात एक दूसरे से टकराने लगे। मुसलमानों ने हिंदुओं पर 7 सदियों के लगभग हुकूमत की थी, इसलिए उन्हें किसी तौर गवारा नहीं था कि वो उनकी ताबेदारी कबूल कर लें और अपना मुस्तकबिल उनकी अक्सरियत के हवाले कर दें।
उन्हें इस बात का बड़ा कलक था कि अंग्रेजों ने 1885 में नेशनल इंडियन कांग्रेस अपने रिटायर्ड अफसर हयूम के जरिए खड़ी करके हिंदुओं को मुस्तकबिल में सियासी क़यादत सौंप देने का फैसला कर लिया था। कांग्रेस के सालाना इजलासों में इंग्लिस्तान से मेहमान खुसूसी मदऊ किए जाते, जिनकी मौजूदगी में जो करारदादें मंजूर की जाती, उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद होता। इस तरह हिंदुओं की सियासी जमात बहुत ताकतवर हो गई थी, जिसके मुसलमानों के वजूद पर गहरे मनफी असरात मुरतब हो रहे थे। हुकूमत बरतानिया ने दाखिली नज़्म नसक चलाने के लिए 1861 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट मंजूर किया, जिसका एक बड़ा मकसद मकामी आबादी को निज़ाम हुकूमत में शामिल करना था। इस एक्ट में गवर्नर जनरल, प्रेसिडेंट्स और गवर्नरों के लिए काउंसिलों के क़याम की गुंजाइश रखी गई थी। गवर्नर जनरल की काउंसिल 5 अरकान पर मुश्तमिल थी, जिनमें 3 का तकर्रुर वाज़ेर हिंद करने का मजाज था। बाकी 2 का तकर्रुर ताज बरतानिया करता था। इनमें एक बैरिस्टर और दूसरा फौज का कमांडर इन चीफ होता। गवर्नर जनरल कानून साजी के लिए 8 से 12 अरकान का इजाफी तकर्रुर कर सकता था। इस एक्ट में 1862 में तरमीम हुई, जिसकी रूह से गवर्नर जनरल की काउंसिल के इजाफी अरकान की तादाद 20 तक बढ़ा दी गई और तमाम काउंसिलों में हिंदुस्तानियों के तकर्रुर और नुमाइंदगी का दरवाज़ा भी खोल दिया गया, मगर यही इंतखाबी अमल मुसलमानों के लिए कड़ी आजमाइश साबित हुआ। वो तो दून गुलामी था, मगर आज सबसे ज्यादा तकलीफ दे कैफियत यह है कि हम आज़ादी के 75 साल बाद भी इक़्तिदार की हवस आशुक्न खुदराई में एक खतरनाक सियासी मंजरनामे की तरफ लुढ़कते जा रहे हैं। जारी है 17 मार्च 2023। जन्म कॉलम्स 17 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.